फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं 12th होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए देखते हैं कि वस्त्रों की धुलाई, सूखने, सुखाने और इस्त्री करने के उपकरण तथा प्रक्रिया पर विवेचन कीजिए। इसके लिए हमें जानना होगा कि विभिन्न वस्त्रों की देखरेख तथा रख रखाव, उनके रेशों की मात्रा, धागे के प्रकार व वस्त्र निर्माण तकनीकी, वस्त्रों को दी गई सुसज्जा एवं उनको कहाँ उपयोग में लाना है, इन सभी पर निर्भर करता है। धुलाई यानी कि लॉन्ड्री की प्रक्रिया, धब्बे हटाना, जल की भूमिका, साबुनों तथा अपमार्जकों, डिटर्जेंट की उपलब्धता, धुलाई की विधियां, सुसज्जा, उपचार, इस्त्री करना, इस्त्री प्रदान करने एवं गर्म प्रेस करने, तह लगाने आदि गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरणों के बारे में जानकारी जरूरी है। सामान्यतः 3 प्रकार की मुख्य उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है धुलाई के उपकरण, दूसरा है सुखाने के उपकरण, तीसरा है इस्त्री या फिर प्रेस करने का उपकरण। अब देखेंगे धुलाई के उपकरण में क्या होता है कि वस्त्रों को कम समय तथा शक्ति द्वारा धोने का एक आधुनिक यंत्र धुलाई की मशीन है। बाजार में ये धुलाई की मशीन अनेक आकार व किस्म की मिलती है। धुलाई की मशीनों की 2 प्रकारों के मॉडल उपलब्ध हैं। पहला है ऊपर से भराई जाने वाली, दूसरा है सामने से भराई जाने वाली। अब देखिए धुलाई की मशीनों की 3 प्रकार की होती हैं। पहला है पूर्णतया स्वचालित। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की धुलाई मशीनों में प्रत्येक बार उपयोग करने तथा अर्थात पानी भरने, पानी को निश्चित ताप पर गर्म करने, धुलाई चक्र तथा खंगालने की संख्या के लिए नियंत्रण को एक बार सेट करना पड़ता है। इसके बाद मशीन को संचालित करने वाले व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। सारे कार्य स्वतः ही मशीनों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। अगला है कि अर्ध स्वचालित। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की मशीनों में समय समय पर काम कर रहे व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस मशीन से धुलाई की प्रक्रिया में प्रत्येक बार चक्र के साथ खंगालने का पानी उसमें भरना पड़ता है तथा उसे निकालना पड़ता है। ये मशीनें 2 टब वाली होती हैं। अगला हमारा है हस्तचलित। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की मशीनों में 50% या उससे भी अधिक काम व्यक्ति को हाथ से ही करना पड़ता है। अब देखिए स्वचालित मशीनों से मशीन से निम्नलिखित प्रचलन होती है। पहला है जल भरना, दूसरा है जल नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मशीनों में जल का स्तर स्वचालन अथवा हस्तचालन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और देखिए तीसरा है इसमें कि जल के तापमान का नियंत्रण। इसमें इस प्रकार की मशीनों में जल के वांछित दाब का चयन करने के लिए एक बटन, डायस तथा पैनल सूचक होता है। इसके द्वारा कपड़ों में को धोने, खंगालने तथा तापमान समान या भिन्न हो सकता है। देखिए इसमें चौथा पॉइंट है धुलाई। इन मशीनों का मुख्य सिद्धांत है कि धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को गतिशील रखें। इसकी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है अलोड़ना। यह ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों के प्रयोग में लाया जाता है। अलोड़न में घूमने यानी कि एक दिशा में ही गति या फिर दोलन यानी 2 दिशाओं में बारी बारी से गति करने वाले ब्लेड लगे होते हैं। इससे टब से धारा प्रवाहित होती है जिससे यह वेग पूर्वक कपड़े को गीला कर देता है। अगला है हमारा स्पंदन। ऊपर से कपड़े भरने वाली मशीनों में यह उपयोग में लाया जाता है। गति ऊर्ध्व स्पंदन द्वारा की जाती है जो बहुत ही तेज ऊर्ध्व गति करता है। अगला हमारा है अवतापन। इसका प्रयोग सामने से कपड़े भरने वाली मशीनों में किया जाता है। इस प्रकार के मशीनों में कपड़ों की धुलाई क्षैतिज अवस्था में रखी छिद्र युक्त बेलन में होती है जो आंशिक रूप से भरे टब में यह घूमता है। इस मशीन में प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर तक ले जाए जाते हैं तथा फिर धुलाई वाले जल में गिरा दिए जाते हैं, अर्थात कपड़े जल में गुजरते हैं न कि जल कपड़ों से गुजरता है। इसका हमारा आता है अगला पॉइंट है खंगालना। अब देखिए कपड़ों की धुलाई की चक्र में खंगालना एक महत्वपूर्ण व आवश्यक चरण होता है। यदि कपड़ों की अच्छी तरह से खंगाला ना जाए तो मटमैला दिखते हैं तथा उनकी बुनावट खड़ी हो जाती है। अगला है जल चक्रण।
जल निष्करण, इसमें क्या होता है कि कपड़ों की धुलाई तथा प्रत्येक खंगालने की प्रक्रिया के बाद जल को निकाल दिया जाता है। जल निष्करण के 3 प्रकारों से होते हैं। पहला क्या है, चक्रण है, दूसरा है तली निष्कास, और आपका तीसरा जिसमें पॉइंट है तली निकास और चक्रण का संयोजन। तो देखेंगे चक्रण क्या होता है कि धुलाई मशीनों में 300 आरपीएम यानी कि 300 चक्कर प्रति मिनट से अधिक गति से चक्रण होने पर अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जल को ऊपर तथा बाहर फेंका जाता है। यह जल पंप की सहायता से नाली में बहा दिया जाता है। अगला है तली निकास। छिद्रित टबों वाले मशीनों धुलाई तथा खंगालने की प्रक्रिया के समाप्ति होने पर रुक जाती है तथा जल का निष्कर्षण तली में नाली के द्वारा हो जाता है। निकास अवधि के अंत में टब चक्रण करता है, जिससे कपड़ों में से सारा जल बाहर निकल जाता है। अगला पॉइंट हमारा है तली निकास और चक्रण का संयोजन। वस्त्र धुलाई में की कुछ मशीनें बिना रुके मशीनों की तली में जल का निष्कर्षण करती हैं, अर्थात मशीनों द्वारा चक्रण की अवधि में ही तली से निकास होता है। इस पद्धति द्वारा सुरक्षित तरीके से जल का निष्कर्षण होता है, क्योंकि यह तली में से भरी गंदगी तथा जल निलंबित गंदगियों को निकाल देती है। अगला पॉइंट हमारा है कि सुखाने की उपकरण और प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, धुलाई के बाद वस्त्रों को खुले में सुखाने के अतिरिक्त संस्थागत एवं व्यापारिक स्तरों पर शुष्करों, जिसे बोलते हैं ड्रायर, का प्रयोग किया जाता है। शुष्करों में 2 प्रकार के प्रचारित होते हैं। पहला है कि प्रचालन के इस प्रकार के अपेक्षाकृत निम्न तापमान की वायु को उच्च वेग से प्रचारित किया जाता है। शुष्क में कमरे की वायु सामने के पैनल के नीचे की प्रवेश करती है तथा ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से प्रवाहित होकर वस्त्रों में होता है। वस्त्रों से होती हुई निकास नली के द्वारा बाहर निकल जाती है। इससे कमरों का तापमान तथा आर्द्रता सामान्य बनी रहती है। अगला है शुष्करों में दूसरे प्रकार की प्रचालन के अंतर्गत उच्च ताप की वायु धीरे धीरे प्रचारित की जाती है, जिसमें जब वायु शुष्कक में प्रवेश करती है और तथा ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से प्रवाहित होती है, तो इसे शुष्कक के शीर्ष पर स्थित छिद्रों के माध्यम से एक छोटे पंखे द्वारा खींचा जाता है। फिर इसे नीचे की ओर वस्त्रों के बीच से गुजरती हुई निकास नली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि शुष्ककों में वायु की गति धीमी होती है, अतः निष्कासित वायु की छिद्रता की आर्द्रता उच्च होती है। अगला पॉइंट हमारा आता है इस्त्री करना या फिर गर्म प्रेस करना। देखिए, इस्त्री वस्त्रों की सिलवटों को दूर करने के लिए एक आवश्यक उपकरण होता है, जो अधिकांश घरों में होता है। इस्त्री करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धुले वस्त्रों में चमक, चिकनापन व ताजगी लाई जाती है। इससे वस्त्रों को प्रयोग में लाने या धुलाई के पश्चात इसमें पड़ी सिलवटों को दूर किया जाता है, जिसकी मदद से पोशाक की बाहों पर, पैंट पर तथा चुन्नट वाली स्कर्टों में क्रीज डाली जाती है। इस्त्री में चिकनी धात्विक सतह होती है, जिसे गर्म किया जाता है। इस्त्री को लंबवत रूप से आगे पीछे करके वस्त्रों पर रगड़ा जाता है। वस्त्रों की किस्म तथा उनके तंतुओं को दृष्टिगत रखते हुए इस्त्री का ताप नियंत्रित करना चाहिए। बाजार में उपलब्ध ज़्यादातर विद्युत इस्त्रियों में उनके भीतर की ताप स्थायी बना होता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।